here we need to find magnetic field due to this infinitely long very thin strip of width W, जिसके अंदर I current is flowing along positive x axis. As per Bard-Savart law, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन पता है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसा वायर, एक ऐसा करंट कैरिंग सोर्स है जिसमें विड्थ है, तो क्या हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली लिख सकते हैं? आंसर है नो। हमें इसे ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत सारे वायर्स हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से बना है, लाइक दिस, है ना। ऐसे बहुत सारे वायर से मिलके ये हमारा स्ट्रिप, इसका जो एलिमेंट्री पार्ट है वो क्या है? इसका एलिमेंट्री पार्ट है इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर ऑफ विड्थ वेरी नेग्लिजिबल विड्थ। सो जैसे यहाँ पे मुझे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें पता है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के वायर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, रैंडमली एक कोई भी वायर सेलेक्ट करूँगा जो कि इस पॉइंट से P पॉइंट से y डिस्टेंस पे रखा हो, और इसकी विड्थ हम लोग मान लेंगे, इसकी जो विड्थ है वो मान लेंगे dy, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो हमारा टारगेट है, जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर। ओके, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा करंट है I, वो पूरे विड्थ में डिवाइडेड है, ठीक है, बट मुझे जो इस वायर में करंट चाहिए वो I नहीं होगा। वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाकर ये इस विड्थ के अंदर जो ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट है, इस जिसकी विड्थ हमारी dy है, इसके अंदर का करंट निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग di से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये di कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि हमें पता है कि अगर विड्थ w है तो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, अगर विड्थ 1 यूनिट होगा तो इसमें करंट I अपॉन W फ्लो होगा, अगर इसकी विड्थ dy हो तो क्या होगा? इसके अंदर जो करंट होगा I अपॉन W इंटू dy, और दिस करंट इज कॉल्ड di, तो इस करंट को क्या लिखेंगे? di। सो di इज I अपॉन W इंटू dy। तो इस तरह से हमारा जो एलिमेंट्री पार्ट है, जो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके अंदर का करंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस r इज, उसका एक्सप्रेशन होता है B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड r, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ड्यू टू थिन स्ट्रेट लॉन्ग वायर, अगर उसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है तो। अब यहाँ पे जो हमारा ये वायर है, जो हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है, उसके अंदर डी करंट फ्लो कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें निकालना है वो y है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, देखो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स हैं जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत छोटा होगा, जिसको हम लोग dB से डिनोट कर सकते हैं, dB से, राइट। तो dB यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट टाइम्स I ऑफ द करंट इन एलिमेंट्री पार्ट विच इज di है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है उसका डिस्टेंस P से y है, तो हमने y लिख दिया। अब ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एलिमेंट्री पार्ट। मुझे तो पूरे स्ट्रिप की वजह से निकालना है, तो क्या करूंगा, मुझे पूरे स्ट्रिप का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। 0 टू लेट्स से B इज दी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने 0 टू B लिख दिया, ठीक है। अब इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो जितने भी कांस्टेंट हैं उसको बाहर लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डी आई को यहाँ से इसमें डी आई को रिप्लेस कर देंगे इनटू डी वाई,
एंड दिस y इज हियर, ठीक है। अब y की जो वेरिएशन है, y इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एलिमेंट्री पार्ट। अब यहां पे देखिए जो पॉइंट P है उससे जो नियरेस्ट एलिमेंट्री पार्ट होगा वो कहां होगा, नियरेस्ट एलिमेंट्री पार्ट ये होगा, विच इज एट डिस्टेंस b फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, p, ठीक है। और जो फारदेस्ट एलिमेंट्री पार्ट होगा वो यहां पे होगा, ठीक है, ये। तो यहां का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस विड्थ। तो यहां पे जो अपर लिमिट होगी उसको क्या करेंगे, b टू b प्लस w, राइट। अब db का इंटीग्रल b, म्यू नॉट I is constant here, 2 pi w is also constant, सबको बाहर लिख दिया, and now we have only dy over y, कहाँ से कहाँ तक, b से लेकर b प्लस w तक। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, जैसे dx ओवर x का इंटीग्रल क्या होता है, ln ऑफ x, राइट। अगर लिमिट a टू b है तो इसे क्या लिखते हैं, ln a टू b, ln ऑफ b अपॉन a, ये इसका है। तो इसी तरह से यहां पे क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ओमेगा ln ऑफ अपर लिमिट इज b प्लस w डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट इज b। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई 2 पाई w ln ऑफ b प्लस w डिवाइडेड बाई b। अगर आप इसे चाहो तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.303 2 पाई w लॉग ऑफ b प्लस w ओवर p इज दी